जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है ट्रिपल भी स्टडी 1.5 यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में आपको CITS 2022-23 बैच वालों को प्रोविज़नल एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इसके बारे में बताऊंगा, जिसके ना होने पर आपको प्रोविज़नल एडमिशन से बाहर किया जा सकता है। वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा पूरे डॉक्यूमेंट का कितना सेट आपको ले जाना होगा प्रोविज़नल एडमिशन के लिए, और क्या TC यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए, इस पे भी मैं लास्ट में आपसे बात करूँगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इस चैनल पर मैं आपको CITS से संबंधित हर छोटी छोटी जानकारी को बताऊंगा, वो भी प्रूफ के साथ। और ITI व डिप्लोमा से संबंधित जितने भी प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब आएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन भी दूंगा, इसलिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ एक शब्द दोस्तों आया है प्रोविज़नल एडमिशन। प्रोविज़नल एडमिशन होता क्या है, ये बहुत से बच्चों के लिए थोड़ा सा नया है। तो देखिए, प्रोविज़नल एडमिशन का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसे आप नौकरी के समय जाते हैं तो आपको ज्वाइनिंग तो बाद में दिया जाता है, मगर उसके पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास है। यानी कि मेन जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होता है। तो जो काउंसलिंग के बाद आपको, जैसे फर्स्ट काउंसलिंग हुआ उसके बाद आपको कॉलेज कोई अलॉट हो गया, तो आपको अगर वो कॉलेज अच्छा लगे है तो आपको उसके 1 या 2 दिन का समय देते हैं प्रोविज़नल एडमिशन कराने के लिए। आपके कोई भी नज़दीकी जो NSTI कॉलेज हो, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय वाला NSTI कॉलेज हो, बस NSTI कॉलेज होना चाहिए, IT OT कॉलेज नहीं होना चाहिए। उसमें जाके आप प्रोविज़नल एडमिशन करा सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरा एडमिशन हो जाएगा, जो आपका एडमिशन है यहाँ पूरा हो जाएगा। बस आपको फ़ीस यहाँ नहीं देना होगा। फ़ीस जो देना होगा आपको, जो कॉलेज मिला रहेगा आपके घर से जितना भी दूर है वहाँ जाके देना होगा। वो कॉलेज वाले अपना डिसाइड करते हैं कब आपसे फ़ीस लेना है। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जो फ़ोटोकॉपी होता है सब यहाँ ही हो जाता है कि आपके पास कौन सा है। चलिए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो दोस्तों, ये जो लिस्ट है ये NSTI नोएडा का है। जो मैं इसके पहले पिछले साल यहीं पे मैंने प्रोविज़नल एडमिशन कराया था, क्योंकि मुझे ये नज़दीक पड़ा था और मुझे कॉलेज मिला था NSTI देहरादून। तो मैंने जो प्रोविज़नल एडमिशन कराया था NSTI नोएडा में, ये वुमेन कॉलेज है, फिर भी यहाँ पे हो गया था। तो देखिए, उस साल इन्होंने कुछ लिस्ट जारी की थी कि क्या क्या लगता है। ये इस साल भी लगेगा, 2022-23 वाले बैच को लिए भी ये लगेगा। देखिए, पहला जो लिखा है SC ST PH एक्स सर्विसमैन EWS OBC सर्टिफिकेट इन फॉर्मेट गिवन ऑन निमी पोर्टल अवेलेबल फॉर 2022-23। आपने जो फॉर्म भरते समय 2022-23 का फॉर्म, जो एडमिशन फॉर्म भरा था, उसमें कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट आपने लगाया था उसको आपको यहाँ देना पड़ेगा। वही कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपने फॉर्म भरते समय दिया था। तो उसका फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों लेके जाइएगा। अब बहुत से बच्चों का ये डाउट होता है कास्ट सर्टिफिकेट उनका स्टेट गवर्नमेंट का है तो क्या वो चलेगा। तो वो चल तो जाएगा, किसी किसी NSTI कॉलेज में ले सकते हैं, मगर बहुत से NSTI कॉलेज में वो सर्टिफिकेट जो स्टेट का होता है वो नहीं लेते। वो डायरेक्ट बोल देते हैं कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए। क्योंकि जो NSTI कॉलेज होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉलेज होती है, वो राज्य सरकार की कॉलेज नहीं होती। इसलिए जो भी आपके पास अगर SC ST हैं, PH हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, EWS हैं, OBC हैं, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। इसको आप हो सके तो बनवा लीजिएगा, बिना इसके आपके एडमिशन में बाधा हो सकती है। कहीं कहीं अलाउ कर देते हैं, मगर बहुत से जगह इसको अलाउ नहीं करते। जो दूसरा है 10th 12th ग्रेजुएशन PG। अगर आपके पास 10th का है तो 10th का सर्टिफिकेट, 12 ग्रेजुएशन और PG का पास मार्क, जो पासिंग मार्क होता है, मार्कशीट जिसे कहते हैं, वो लेके जाना है और सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। अब 10th और 12th का 2014 के बाद शायद इसको केवल एक ही में फॉर्मेट में देते हैं, इसका केवल मार्कशीट देते हैं, इसका सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो आप सर्टिफिकेट के लिए आप देखेंगे जो हाई स्कूल या इंटर का होता है तो उसके पीछे सर्टिफिकेट होता है, वो हाई स्कूल या इंटर का सर्टिफिकेट होता है, आप उसको भी फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा।
उसको भी NSTI नोएडा में मांगे थे, नहीं था मेरे पास, फिर भी एडमिशन हो गया था। मगर आप अपने सेफ्टी के लिए उसको करा लीजिएगा। पीछे 10th या 12th का वो सर्टिफिकेट होता है। पहले 2 फॉर्मेट में मिलता था, एक मिलता था मार्कशीट और एक मिलता था सर्टिफिकेट। जैसे डिप्लोमा में अब भी मिलता है, एक मार्कशीट अलग मिलता है और सर्टिफिकेट अलग मिलता है। तीसरा है अप्रेंटिसशिप। देखिए बहुत से लोगों को ये नहीं पता हो गया कि अप्रेंटिसशिप वाले भी CTI कर सकते हैं। तो अप्रेंटिसशिप ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, 1-2 महीने पहले ये पिछला एक वीडियो आया था, उसमें मैंने बताया था कि अप्रेंटिसशिप वाले भी CTI कर सकते हैं। वो जिस ट्रेड से किए हैं, जैसे 10th के बाद अप्रेंटिस होता है, 12th के बाद अप्रेंटिस होता है, जिस ट्रेड से वो अप्रेंटिस किए हैं उससे वो CTI कर सकते हैं। आपको डिप्लोमा का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, डिग्री का भी चाहिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल भी लेके जाना और इसका फ़ोटो स्टेट भी। आगे देखते हैं। आगे जो है चौथा है सीट अलॉटमेंट एंड फीस सबमिटेड लेटर इशूड बाय निमी। देखिए जब आप करा लेंगे, काउंसलिंग होता है फर्स्ट काउंसलिंग, तो वहाँ आपको 1000 रुपये का फ़ीस देना होगा। 1000 रुपये फ़ीस देना होगा उस काउंसलिंग के लिए। तो काउंसलिंग के लिए 1000 फ़ीस देंगे, तो उसके बाद 2-3 दिन बाद आपको सीट अलॉट हो जाता है। तो जो 1000 रुपये देंगे तो उसका ज़रूर से आप फ़ोटो स्टेट निकलवा लीजिएगा। बहुत से बच्चे फ़ीस देने के बाद उसका अलॉटमेंट नहीं, यानी फ़ोटो स्टेट नहीं कराते, तो आप उसको निकलवा लीजिएगा। और सीट अलॉटमेंट जब आपको फर्स्ट काउंसलिंग के बाद सीट मिलेगी, आप उसको भी फ़ोटोकॉपी रख लीजिएगा। और फिर 5वां आता है इंट्रेंस एग्ज़ाम मार्क ऑब्टेन, यानी कि जो आपको 28 तारीख को आएगा इसका रिज़ल्ट CTI इंट्रेंस एग्ज़ाम का, उसका आप एक फ़ोटो स्टेट निकलवा लीजिएगा। इसको आप ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। बहुत से बच्चे जो जब हम कराने गए थे इसको रखे ही नहीं थे, तो किसी तरीके से उनको निकाला गया, बड़ा कठिनाई हुआ था निकालने में। और 6वां है एडमिट कार्ड, जो आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए एडमिट कार्ड था, इसका भी फ़ोटो स्टेट लेके जाना है। 7वां है आधार कार्ड, ये तो हर जगह ज़रूरी है और हर बच्चे के पास होता है। और 2 फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड ऑन निमी, जो निमी पे आप लोगों ने फ़ोटो स्टेट अपलोड किया है उसको लेके जाना है। 2 से अधिक ही रख लीजिएगा, फ़ोटो स्टेट लेके जाना है। और बहुत से बच्चों के पास ये फ़ोटो स्टेट जो फ़ोटो है वो नहीं होगा इस समय, तो आप जो है लेटेस्ट लेके जाइएगा, फ़ोटो लेटेस्ट लेके जाएंगे तब भी हो जाता है। आगे बात करते हैं 9वां नंबर कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट फर्स्ट डोज यहाँ लिखा है, तो आपको अगर दोनों डोज है तो दोनों डोज का ले लीजिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि आप वैक्सीन अभी लगवाया नहीं है, तो आप ज़रूर जाके लगवा लीजिएगा, बिना इसके एडमिशन नहीं होता। 10वां है ट्रांसफ़र लेटर इशूड बाय निमी। ये ट्रांसफ़र लेटर जो जिनको पहली बार में कॉलेज मिल गया है तो उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है। अगर पहली बार में आपको कोई कॉलेज मिला मगर आपका वो पसंद का नहीं है, आपको लगता है कि हमको दूसरा कॉलेज चाहिए, तो आप उस समय काउंसलिंग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसका जो ट्रांसफ़र करेंगे उसी को फ़ोटोकॉपी, उसका एक फ़ोटोकॉपी चाहिए। ये जो फर्स्ट काउंसलिंग कॉलेज पा जाएंगे उनके लिए नहीं है, जो ट्रांसफ़र कराएंगे उनके लिए है। 11वां है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। अब ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये आपको अगर आप जैसे कोई कॉलेज NSTI कानपुर मिला है, आप NSTI कानपुर में ही एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। ये MBBS डॉक्टर का होना चाहिए, ये MBBS डॉक्टर का होना चाहिए। बहुत से बच्चे गवर्नमेंट डॉक्टर से भी बनवा लेते हैं, तो बहुत बेहतर है। अगर MBBS भी डॉक्टर हैं तो उनका मोहर और सिग्नेचर आपको एक लेटर मिलेगा, मैं आपको दे दूँगा वो फॉर्मेट, जो CTI का फॉर्मेट होता है इसका मेडिकल सर्टिफिकेट का, मैं वो फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करा दूंगा उस समय। तो मेडिकल सर्टिफिकेट ये उस समय, ये एडमिशन के समय भी दे देंगे तो अब भी सही है, इस समय ज़रूरी भी नहीं रहता। अगर दे दिए तो अच्छी बात है, नहीं दिए तो कोई बात नहीं, आप एडमिशन के समय इसको ज़रूर दे दीजिएगा। चलिए आगे। अब बहुत से लोगों का जो सवाल होता है, क्या TC यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए? जो हम लोग ITI डिप्लोमा BTech से निकलते हैं तो क्या वहाँ से TC चाहिए यहाँ? तो TC आपको नहीं चाहिए। 10th 12th और ग्रेजुएशन का भी TC यहाँ नहीं चाहिए। CTI में एडमिशन लेने के लिए आपको TC की कोई ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा सवाल आता है कितना सेट लेकर जाना होगा?
जो फ़ोटोकॉपी ये ऊपर का फॉर्मेट पूरा बताया हूँ। तो इसका जो 11 पॉइंट है, इनका कितना सेट हमको लेके जाना पड़ेगा। तो मैं आपके सेफ्टी के लिए बता दूं, आपको सभी चीज़ का 3-3 फ़ोटोकॉपी करा लेना है, यानी कि 3 सेट बना लेना है। आपको तीनों सेट वहाँ लेके जाना होगा, तब आपको वहाँ पे भाग दौड़ की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही था, यही आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताना था कि आपको पहले ही एडमिशन के पहले ही बता दूं, ये डॉक्यूमेंट आपको बनवा ही लेना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको CITS प्रोविजनल एडमिशन में जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में बताया। मैं अगली वीडियो में आपको इसका जो जैसे इलेक्ट्रॉनिक के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए कोपा CSA, फिल्टर के लिए कौन से अच्छे कॉलेज हैं, इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर से इसको शेयर करिएगा। आज के वीडियो में यही था। धन्यवाद।